नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का द फ्यूजन क्लासेस 10th में स्वागत करता हूं। आपको बतला दे जो जितना भी शॉर्ट वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन वर्ण विक्षेपण जितना भी पढ़े हैं, आज उसी का कुछ अब बतलाइए। अगर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपने जो भी बच्चे हैं उनसे पूछना चाह रहे हैं। चलिए बतलाइए, तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अब बतलाइए, जो तारा आखिरकार क्यों तारा कौन होता है? यानी कि तरेगन, है ना। अब वो टिमटिमाने का कारण यानी कि प्रकाश सीधा कभी भी प्रकाश ना एक वायुमंडल से जैसा ही आता है ना, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने के बाद मुड़ता है, तो जलता तो ठीक ही है, लेकिन हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया, यानी कि प्रतीत होता है जो टिमटिमा रहा है। तो किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अब मतलब पानी में डाला सिक्का ऊपर दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन। हाँ। अब बतले, कोई भी नदी, तालाब या पोखर में जो मछली ऊपर दिखती है, क्या ऊपर रहती है? नहीं रहती है। अब नहीं रहती है तो यह किसके कारण होता है? हाँ जी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। और उसके बाद कोई भी पानी में, जैसे देखिएगा, एक शीशा का गिलास ले लीजिए, अब शीशा गिलास में पानी डाल लीजिए, अब पानी डालने के बाद उस पर पेन तिरछा डुबा दीजिए। जैसा ही डुबाइएगा तो क्या दिखाएगा? यानी कि दो भाग में दिखाई देगा और ऊपर में दिखाई देता है। यह घटना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये इतना कि इतना जो घटनाएं होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब उसके बाद आप बताइए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये कंप्लीट है। अब अगला, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बतलाइए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब कब होगी? बतलाइए तो। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा जो है, हीरा चमकता है, तो हीरा क्या है? कौन सिद्धांत पर कार्य कर? प्रकाश का पूर्ण क्या? देखिए, आंतरिक परावर्तन लिख चुके हैं। जो हीरा का चमकना, आपसे पूछेगा हीरा का चमकना क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब वो जो कांच यानी कि प्रिज्म कहते हैं, जैसे ऐसे करके रहेगा, अब देखिएगा तिरछा त्रिभुज में। अब यहां से जैसा ही प्रकाश के किरण गुजरे तो ये क्या करेगा? अपना माध्यम चेंज करेगा। हम बतलाएं, माध्यम जैसा ही चेंज करेगा तो प्रकाश टोटल कितने कलर में बढ़ जाएंगे? 7 कलर में। अब 7 कलर में तो इसी को क्या कहते हैं? विबग्योर। यही 7 कलर को हम विबग्योर कहते हैं, समझे? यदि आप विबग्योर, ट्रिक है इसका याद करने का, विबग्योर अगर आपको पता है तो बतलाइए। अल्फ़ाबेट बतलाओ विबग्योर के, कौन कौन होता है? बतलाओ, पता है? नहीं है, चल बतलाएंगे। अब उसके बाद हम बात करें जो होता है मरीचिका का बनना, किसके कारण होता है मरीचिका का बनना? बतलाइए, मरीचिका का बनना। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक जी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब क्या होता है? दिमाग को हेलुसिनेशन कहा जाता है, यानी कि जो देखने में ना लगता है लेकिन वैसा होता नहीं है, वैसा होता नहीं है। वो घटनाएं क्या कहलाती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आगे गमे अगर बात करें, मरीचिका क्या दर्शाता है? जो आगे गमे लगता है जो पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता। यह बेसिक करके कहाँ दिखेगा? 2 जगह दिखाई देगा। एक तो डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान, थार में, डिजर्ट नहीं के थार यानी रेगिस्तान, तान। उसके बाद सड़क, जो हाईवे है ना, उस पर देखिएगा तो लगेगा जी आगे तेल उल गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। यह किसके कारण होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, क्या समझते हैं? ऑप्टिकल फाइबर संचार के लिए काम किए जाने वाला ये
जैसे कि एक सूचना को यानी कि समुद्र में वो एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए बेहतर होता है, जो समुद्र के नीचे वहाँ ले जाके और पहुंचा दिया जाता है। एकदम समझिए एकदम बारीक कण, बहुत बारीक तार रहता है, वो ऑप्टिकल फाइबर है। तो किस पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कार्य करता है। उसके बाद अगर बात करें हम प्रकाश के प्रकिरणन, चलिए अगला हम प्रकाश के प्रकिरणन की बात करें। चलिए लिखते हैं प्रकाश के प्रकिरणन। प्रकाश के प्रकिरणन, अब बतलाइए प्रकाश के प्रकिरणन में कौन कौन सी घटना होती है? एक मरतबे लगातार में बतला दो। प्रकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य डूबते समय लाल दिखाई देना, पृथ्वी पर नीला दिखाई देना। पृथ्वी नीला देख, यानी कि सूर्य जो उगते समय क्या दिखाई देना? लाल दिखाई, लाल प्रतीत होता है जहाँ लाल है, लेकिन लाल नहीं। सूर्य का वाकई कलर लाल नहीं, लेकिन देखते हो गूगल पर भी ऐड देता है सूर्य के कलर कैसा है, पीला नहीं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या और क्या, चलिए सूर्य का लाल दिखाई देना और आकाश का नीला दिखाई देना, ये सभी के सभी कौन सी घटना पर आधारित है? प्रकाश के प्रकिरणन की घटनाओं पर आधारित है। उसके बाद अगर बात करें हम हाँ पृथ्वी का नीला, देखिए अगर और बात करें हम पृथ्वी का नीला दिखाई देना, हम कुछ आपको बतलाते हैं। पृथ्वी का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना देखो अब होगा क्या, समस्या समझो। ये तो हम साइंस में कहते हैं जो पृथ्वी का नीला दिखाई देना ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है, लेकिन प्रकाश का प्रकिरण हम बतलाते हैं जो नीला दिखाई देता काहे है? नीला ऐसे ना, नीला ऐसे या ऐसे, चलिए ठीक है जो भी है। अब देख लीजिए, अब ये जो होता है जैसे कि देखिए हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? अंतरिक्ष, ऊपर जाइए अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष पर जब जाया जाता है ना, तो अंतरिक्ष से जब ताकता है ना तो नीला दिखाई देता है। और भूगोलवेताओं का कहना है जो पृथ्वी नीला दिखाई देता है क्योंकि नीचे में क्या है? जल है। हाँ जी, जल है, पानी है। अब ये जो है टोटल क्या हम आपको इससे पहले बतलाए थे, संसाधन पढ़ा रहे थे, क्या इस पर पानी हम मानेंगे 100%? माने इसमें 100% में कितना परसेंट पानी हमें पीने योग्य है? कितना परसेंट? गलत बात ना, 2% पानी हमें पीने योग्य है और 79 कि 97? अब बतलाइए, आप कमेंट कीजिए। चलिए कितना परसेंट खारा जल है? चलिए जो भी हो अब बतलाइए, कमेंट कीजिए, हम बतला देंगे लास्ट में। अब देखिए ये जो प्रक्रिया जो घटती है ये 78% है। अब इस 78% टोटल के टोटल क्या है? पूरा नमकीन है, क्योंकि इसको पिया नहीं जा सकता। अब नहीं पिया जाएगा तो कंडीशन जानते हैं क्या होता है? आखिरकार आप समझिए, वो समुद्र का पानी खारा क्यों हुआ, बतला सकते? क्या कोई व्यक्ति 2-4 बार नमक छिटा है? क्या उजला है? ना काहे हुआ ऐसा घटना जो समुद्र एकदम खारा हो गया, नमकीन हो गया? और समझाते क्योंकि हम सब जितना भी दवा लगाते हैं, दवा लगाए, बर्तन साफ किए, खाना बनता है, नमक क्या ज़रूरत पड़ता है? दवा खाया, दवा लगाए, ये सभी के सभी कपड़ा फींचे, सर्फ में डिटर्जेंट में जो भी है सर्फ उसमें क्या है कि नहीं? नमकीन का मतलब केमिकल है तो आ जाता है नमकीन में उसमें। अब ये सभी को बतलाइए, सिर्फ एक व्यक्ति ये यूज कर रहा है, पूरे विश्व में यूज कर रहा है, तो ये किसी न किसी नाला के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, ये पोखरी के माध्यम से धीरे धीरे बहकर कहाँ जाता है? नदी में। और सारी की सारी नदी का मिलान कहाँ रहता है? कहाँ गिरता है? समुद्र में। अब धीरे धीरे बहुत सारा होगा, जैसा ही बहुत सारा होगा तो अब बतलाइए ये आज की या साल भर, 2 साल, 12 साल, 20 साल की घटना होती है? करोड़ों वर्ष लगते हैं, मिलियन में आप काउंट कीजिए, मिलियन वर्ष लगता है।
तब जाके ये सब ऐसी घटनाएं पर बनती है। अब उसी में होता क्या है, जो कोई कोई जगह पर समुद्र में नमक की मात्रा बेसी हो जाए, और जैसा ही नमक की मात्रा बेसी होगा तो वहाँ पर आदमी डूबेगा ही नहीं। क्या ये मृत सागर, वहाँ पर आदमी डूबता नहीं। आराम से जाइए, पेपर लेके सूत के वहीं पर पढ़िए, क्योंकि वैसे डूबिएगा। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ डूबता कब है, यानी कि उस वस्तु के तुलना में उस वस्तु की घनत्व के डिफरेंट है। अगर देखिए मानव बात करें हम, मानव और जल, अब बतलाइए, मानव जल को पी के जीवित रहता है ये, लेकिन जल मानव को पी के जीवित रहता है? कहियो नहीं जी। समझिए, बतलाते हैं। ये जो मानव है इसका जो घनत्व है, घनत्व अधिक है, इसका घनत्व क्या है? अधिक है। लेकिन इस मानव के तुलना में इसका घनत्व क्या है? कम है। और जिसके कारण इसका घनत्व बढ़ता है, इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व अधिक है। जब अस्थायी प्रक्रिया होता है कि बस घनत्व कम होने के कारण धक दे गिर जाता है, अंदर में डूब जाता है। अब जैसा ही डूब जाता है इंसान, अगर मृत हो गया, तो उसको 12 घंटा लग जाता है। क्या कितना? 12 घंटा। अब 12 घंटा लगता है ना, उतना देर में अंदर में बहुत सारे ऐसे अवशिष्ट पदार्थें हो जाती है और गल पच जाता है। और जल के तुलना में ना, पानी की तुलना में व्यक्ति की घनत्व जो है कम जाता है। और ऐसा ही कमता है कि उठा के फेंक देता है ऊपर में, तब तक तैरना शुरू कर देता है, उपलाते रहता है व्यक्ति, तो पता लगता है जो वह है फलाना जगह, ठीक ना। तो ये है प्रकृति। चलिए हम आगे पढ़ रहे थे, आगे अब मतलब हम आपको इतना सुन लिए। अगला क्या है? वर्ण विक्षेपण। चलिए वर्ण विक्षेपण बतलाइए। तो वर्ण विक्षेपण किस प्रकार करते हैं? वर्ण विक्षेपण छोड़ दीजिए, अब व्यतिकरण बतलाइए। चलिए तो अब कभी भी हम साबुन का बुलबुला देखते हैं, साबुन का बुलबुला का चमकना किसके कारण होता है? साबुन का बुलबुला चमकता है किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। तेल, कोई भी तेल, डीजल हो, पेट्रोल हो या मोबिल हो, पानी में गिरा हुआ रहता है, लेकिन वो कैसा दिखता है? चमकता है, बुलू बुलू दिखता है, एकदम चमकना शुरू कर देता है। यह किसके कारण होता है? हाँ, व्यतिकरण के कारण होता है। कार्य लड़कियां याद ना किया है। अब इंद्रधनुष का वर्णन बतलाइए। इंद्रधनुष का वर्णन क्या कहलाता है? व्यतिकरण। चलिए उसके अलावा सूर्य उदय और सूर्य अस्त से पहले दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई। सूर्य उदय से पहले भी 2 मिनट, सूर्य अस्त से पहले, अस्त के बाद ही 2 मिनट दिखाई देता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अब बदले अगला आप सभी से है, कमेंट कीजिएगा। सूर्य डूबने के बाद भी 2 मिनट और सूर्य उदय होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। यह किस कारण से? मतलब तो ये सभी घटनाएं आपको पता चल गया। हम आगे आज पढ़ते हैं पादप। पादप में पोषण क्या है? पादप में पोषण, देखिए पादप में पोषण, कोई भी पादप है, इस पादप में पोषण कैसे आता है? जैसे हमें क्या पोषण के लिए, हमें पोषण के लिए क्या चाहिए? कोई भी खाद्य पदार्थ जिससे कि हमें ऊर्जा मिले और हम क्या रहे? स्वस्थ रहे। इसके लिए क्या जरूरी है? तो पादप में बात कर रहे थे, पादप में पोषण कैसे आता है? जैसे कि पादप में पोषण के लिए दो तरीका से अपनाई जाती है, जड़ से और एक पत्तियां से लेती है। देखिए कोई भी एक पादप ले लीजिए, ये कोई पादप है, क्या है? कोई पादप है। इस पादप का ये जड़, तना जड़ है, शाखा पत्ती है। तो इसको जो ये प्रक्रिया के द्वारा कहाँ से इसको मिलता है भोजन? तो इसी में रहता है 2, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम पादप में जो भी जल की मात्रा है उसको क्या करता है? पूरा करने का काम जाइलम करता है। क्योंकि जाइलम यहाँ से देखिए किस समय? पतझड़ के समय
यानी कि उतना जल आ पाएगा क्या? उसके पास पत्ते नहीं, क्योंकि हर समय क्या बारिश होते रहता है क्या? नहीं ना। इस परिस्थिति में पादप के जड़ के नीचे क्या रहता है? जाइलम। जाइलम नामक एक जड़ रहता है, जो कि जाइलम क्या करता है? जल को संग्रहित करके और उपरग में पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम जो है, ये फ्लोएम जितने भी उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ, खाद्य पदार्थ है, उसको संचित करके उपरग में ले जाता है। और ले जाने के बाद यहाँ पर यह अपना भोजन प्राप्ति करता है, और प्राप्ति करने के बाद ये इसमें आगे में ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। और ये इसी प्रक्रिया में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जी, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है समझिए। जैसा ही सुबह के समय में यहाँ पर यह प्रकाश की किरण पड़ेगा, प्रकाश की किरण इस पत्ते पर पड़ा, और पत्ता पर पड़ने के बाद क्या होता है? इसके अंदर छोटा छोटा रंध्र रहता है, देखिएगा छोटा छोटा रंध्र रहता है। और इस रंध्र से क्या मिलता है इसको? रंध्र से क्या? भोजन बनाने की प्रक्रिया, भोजन बनता है इसे। और इसी के अंदर में एक मैग्नीज नामक एक तत्व रहता है। मैग्नीज जिसकी परमाणु संख्या 12 होता है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और ये अपना रखते रहता है। और प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इस प्रकाश संश्लेषण में रंध्र का क्या होता है? बंद और खुला होने का काम करता है। रंध्र क्या करता है अब समझिए, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। अब वो रंध्र का काम है, पानी अंदर अवशोषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, पानी भी रहे, जैसा ही फूल भर जाएगा ना तो वो फूलेगा। अब फूलेगा कब? जब पूरा पानी भरा रहेगा। अब उसको उतना जरूरी पानी का है ही नहीं, तो वो पानी क्या करता है? वेपोराइड कर देता है, यानी कि वाष्प के रूप में निकाल देता है, उपरग में वातावरण में छोड़ देता है। और प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया के द्वारा दोहराते रहता है। अपना भोजन यहाँ से जितना भी खाद्य पदार्थ है से ले लिया, सूर्य से भी ले लिया। अब बतलाइए सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? बतलाइए। सूर्य के प्रकाश से विटामिन, हाँ जी, से विटामिन जी, विटामिन, तो विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी का स्रोत हम बतलाए थे आपको, बतलाइए विटामिन डी का क्या स्रोत है? विटामिन डी का जैसे मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, अंडा के बाद दूध ये खा सकते हैं। इससे क्या मिलेगा आपको? विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी। और ये विटामिन डी किसके लिए उपयोगी होता है? तो आप देखिए, उपयोगी में हम बात करें तो ये काम करता है क्या? हड्डी और दांत। अगर दांत की बात करें तो दांत के ऊपर हड्डी में क्या है? फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है हड्डी में। फास्फोरस हड्डी में फास्फोरस पाए, तब तक जलाया जाता है, तो देखते हैं हड्डी भी जल जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाया जाता है हड्डी में। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाया जाता है। उसी तरीक़ा से अगर हम दांत में बात करें तो दांत में क्या है? कैल्शियम। दांत का ऊपरी परत किसका बना होता है? कैल्शियम का। वो उसको क्या कहते हैं? दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामिल। हाँ जी, एनामिल। ये एनामिल होता है जो कि हमें दिखाई देता है। और जैसा ही मुंह का पीएच मान कमना शुरू हो जाता है, तो मुंह का पीएच मान जैसा ही कमना शुरू होगा तो आप बतलाइए, मुंह में लार का बनना कम होगा, बैक्टीरिया क्या उत्पन्न होगा या नहीं? अब देखिए, डॉक्टर क्यों कहता है 2 बार ब्रश करने के लिए? क्योंकि आप सुबह खाना खाएं ना, तो ठीक है, लार आते रहा है, तो जो लार में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, तो वो क्या करता है? किल करने का काम करता है जो भी बैक्टीरिया रहता है उसको। लेकिन रात में खाना खा लिया, रात में आप मुंह चलाते रहते हैं, भैंसी लेखा पाजाऊँ करते हैं, पाँच भैंसी लेखा ना, तो अब जो खाना आपके तिथि में फंस गया दांत में, तो उसको तो साफ करना है ना।
अगर ना साफ कीजिएगा तो वहाँ पर यह जम जाएगा ना, तो रात में बैक्टीरिया फिर उसको खाएगा, धीरे 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 खोखला करते चला जाएगा, जो कि आपके ये कैविटी हो गया। ठीक है ना। अब बताइए दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? दांत का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? दांत का अध्ययन डेंटोलॉजिस्ट। देखते हो दांत वाला डॉक्टर के लिए क्या लिखा रहेगा? डेंटोलॉजिस्ट। हार्ट वाला डॉक्टर के लिए कार्डियोलॉजिस्ट रहता है ना, ऐसे करके। तो ये सभी के सभी। और उसके बाद क्या? हाँ चलिए, हम यहाँ पर आ रहे थे जल। तो पादप का पोषण कैसे मिलता है? अब देखिए, और उसके अलावा अगर कोई भी पादप है, उस पादप को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए? वहाँ पर सूर्य के प्रकाश पहुँचे। अब कभी भी कोई भी पादप विकास कब करेगा? जब सूर्य के प्रकाश मिलेगा। अब कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको कि अंदर ही रखिएगा तो पर भी उसका विकास हो जाएगा, तो उस पादप की हम बात न कर रहे, ये बात कर रहे हैं पादप के। तो कोई भी पादप जैसे कि उसको रखिएगा तो वो प्रकाश जिस तरफ सूरज की किरण पड़ेगा ना, उसी तरफ बढ़ेगा। अगर हम आपको एग्जाम्पल से समझाए तो कोई पोट ले लीजिए, जैसे कि अगर कोई एक पोट ऐसे समझिए, जो एक पोट यहाँ पर हम रखे हुए हैं, यहाँ पर यह रखे हुए हैं, और इसमें कोई पादप लगा चुके हैं। ठीक ना, ये पादप है। और दूसरा पादप को रखिए ऐसे करके इस टाइप में, और इसको गिरा कर रखिए। फिर भी आप देखिएगा जिस तरफ सूरज के किरण जाएगी, दिखाई देगा ना पादप को, उसी दिशा की तरफ क्या होगा? अरे क्या है, बनता है, उसी दिशा की तरफ पादप का ग्रोथ होगा। क्यों ग्रोथ होगा? क्योंकि पादप को भी सूर्य की प्रकाश जरूरी होता है, क्योंकि जो भी और भी क्रियाएं होती है इनको सूर्य के प्रकाश के ही दौरान होगी, और सूरज के प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वो बेहतर से बेहतर ग्रोथ ना कर पाता है। समझे? तो ये तो कभी भी जिस तरफ से प्रकाश की किरण जाएगा उसी तरफ कोई भी पादप मुख करके वृद्धि करेगा, अन्यथा वृद्धि नहीं करेगा। वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। हम आगे पढ़ाते हैं। जो पोषण बतला दिए, पादप में पोषण किस रूप में होता है? चलिए इसको साफ करें। तो हम आगे बात कर रहे हैं, जो कि आप समझिए, पत्ती की इन रेखीय संरचना को सिरा का। देखिए अब से पत्ती है, यानी कि यहाँ समझिए इस रूप में, कहने का मतलब इस रूप में पत्ती है। पत्ती की बहुत सारी तो ये जो बना दिखता है वो क्या कहलाता है? पत्ती, यानी कि रेखीय संरचना। क्या कहलाता है? रेखीय संरचना। रेखीय संरचना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये मध्य सिरा, अब मध्य सिरा देखिए पत्ती है, इन पत्ती के जैसे कि ये कोई पत्ती, इन पत्ती के मध्य में एक मोटा डंठल रहता है ना, इस वाले भाग को हम कहते हैं मध्य सिरा। इस वाले भाग को क्या कहेंगे? मध्य सिरा। उसके क्या बात कर, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। ये जो दूसरे टाइप में ऐसे ऐसे करके रहता है ना, जुड़ा हुआ, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैसे देखिए आगे समझिए, ये मध्य भाग है, ऐसे करके सिरा बना होता है, ऐसे इस वाला तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास कहते हैं। अब कह रहा है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़े होते हैं पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती का वह भाग जो कि जुड़ा होता है, पत्ती रहता है, वो पत्ती को जो पादप से जुड़ा रहता है, उस भाग को क्या कहते हैं? डंठल को, इस वाले डंठल को क्या कहते हैं? तो पर्णवृत्त कहलाता है। पर्णवृत्त कहलाता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? पर्णवृत्त। जड़ पौधों को मजबूती से जकड़े रहती है, कहलाता है स्थिरता। ये जो जकड़ के रखता है कोई भी पादप है, वो मिट्टी में रहता है।
उसका जड़। और जब नीचे रहता है तो क्या जकड़ के रखने का काम करता है, और जकड़ के रखता है तो क्या होता है, स्थिरता आती है। उस पादप में क्या आता है, स्थिरता आ जाती है, जो कि गिरता उड़ता नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।